मारूख, बहनाज, मारूख। मैं यहाँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बहनाज कहाँ है? नानी माँ के घर गई है। अकेली? हाँ, अम्मी आई थी, साथ ले गई, आ जाएगी। जनाब ने कहा है चाहते हैं फसाद से मुबारजा करो। मालूम नहीं कि ये पुराने जमाने के सोच रखने वाले क्या कहते हैं कि फसाद बर्पा हो जाए। मालूम नहीं है किससे झगड़ा होता है, सिर्फ बढ़ावा देते हैं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। जानती हो तुम्हारी बड़ी मुश्किल यह है कि तुमसे कुछ भी छुपाया नहीं जाता। उस चेहरे के सामने यह चेहरा कुछ भी नहीं है। तुमने खबर दी ना कि आए और अमीर हुसैन को पकड़ के ले जाएं। बस फिर शिकायत आई है। उनके फरिश्तों को भी ये मालूम नहीं कि ये काम तुमने किया होगा गलत। आखिर हम जिस पर शक करते हैं फिर उसका काम तमाम करते हैं। हमारा सारा मुल्क ऐसा ही है, या सिफर है या 100। जिससे हमें खुशी मिलती है उसे हम बड़ा बना देते हैं, और जो हमें बुरा लगता है उसे हम शैतान कहते हैं। मुझे मालूम है इन बातों को कहां से पानी दिया जा रहा है। मैंने खुद सुना है तुम्हें। उसी रात जिस दिन दावत में जा रही थी, तुम टेलीफोन पे बातें कर रहे थे। वहीं रखें, पासिंग पर तेहरान न भेजना, ये सब बातें। बस फिर नौबत बातें सुनने तक आ गई है, वो भी मेरी शरीका से, मेरे घर से। तुम्हारी आवाज बुलंद थी, सुन लिया मैंने। मुझे क्या मालूम कि तुम ये कह रहे हो। जब मालूम हुआ अमीर हुसैन को पकड़ लिया है, फिर ये बात समझ में आई मेरे। माशाल्लाह, तुम समझदार हो गई हो। वाकई तुम क्या कर रहे हो? मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। सब छोड़कर तेहरान आ गया हूँ। आखिरकार एक दिन उसको काम नहीं करना, एक दिन कहीं नहीं जाएगा, पासपोर्ट नहीं चाहिए, फिर अपनी ड्यूटी खत्म करे। जी, मैंने कहा सलामती से ले जाएं, पासिंग करें ताकि वापस अपने घर आ जाए। 5 महीने कैद में ले गए हैं और 6 महीने खिदमत में, सलामती के साथ। मेरी गलती है? मैं छावनी से भागा हूं क्या? वो कमांडर मेरे जानने वाला है, उसके पास भेजा है ताकि उसका दिल लगा रहे। देखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा है। मुल्क का कुछ पता नहीं, मालूम नहीं कि कल क्या हो जाए। शायद हम इस मुल्क से चले जाएं। फिलहाल तो आपकी मेहरबानी से 6 महीने उसकी खिदमत में इजाफा हो गया है। 6 महीने एक जवान के लिए कुछ नहीं है, पक्का हो जाएगा। अच्छा, मगर पहले तो तुम्हारी नजर में कुछ और ही था। पहले उसको इस तरह नहीं ले गए थे। बस ये 6 महीने उसको 7 आसमान दिखा देंगे। अगर मैं ना होता तो इससे भी बदतर सलूक होता। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खुशामदीद। अरे आप लोग तशरीफ रखिए ना प्लीज। हमने पैगाम दिया था कि जनाब नुर्स यहाँ तशरीफ ले आए। बखुदा हम तरस नहीं खाते, हंसते हैं मगर मुआफ नहीं करते। हमारे अमरीकी दोस्त पसंद करते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ मालूम ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस है, मेरा काम इस तरह का है जिससे मुस्तकिल में सफर में रहता हूँ।
आप तो जानते हैं कि मेरे सारे प्रोजेक्ट ईरान में फैले हुए हैं। अभी तेहरान से आया नहीं कि दोबारा मुझे वापस तेहरान जाना। जिंदाबाद। किस कदर रवानगी से बोलते हैं आप। वैसे आपने क्यों जहमत की? हमें कह देते, हम खुद ही हाजिर हो जाते। मैंने इनकी खिदमत में अर्ज किया था, जनाब इंस्पेक्टर अक्सर हमारे साथ काम करने का शौक रखते हैं। जी जनाब जिंदगी, आप हमारे हम पेशा हैं और सब चीजों की इत्तला रखते हैं। जानते हैं कि अदालत जिसको भी जिस उन्वान से हाजिर करेगा उसे आना होगा, वरना अदालत मजबूर है कि उस शख्स की गिरफ्तारी का हुक्म दे। हमारा दिल नहीं चाहता है कि उस तरीके जी पर हाँ, हम आप दुरुस्त अमल फरमा करें। रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जबकि आ ही गए हैं तो वक्त से खूब फायदा उठाएंगे। बिल्कुल। ये जनाब तो अमरीकी फौज ही के लिए काम करते हैं और मैंने तो ये तक सुना है कि फौजी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। क्या ये खुद भी फौजी हैं? नहीं, ये नहीं है। बहुत अच्छा है। अगर होते तो हम कौंसलेट के फैसले को सुनते और जो कौंसलेट का फैसला होता उस पर अमल किया जाता। जी, अगर फौजी होने से अभी तक कुछ हो जाता तो फैसला हो जाता। बहुत अच्छा। जरूरी नहीं कि परेशान हो। हम लोग अभी तहकीकात के मरहले में हैं। सिर्फ अभी कुछ सवाल पूछने हैं। हमने आपको सिर्फ इत्तला देने के लिए बुलाया है। ठीक है, जो पूछेंगे उसका जवाब जरूर दूंगा। माफ कीजिएगा डॉक्टर जंदकी, जब भी कहेंगे जवाब दे दो, मैं जवाब दे दूंगा। आपकी मेहरबानी है। अब हम आगाज करें? जैसी आपकी मर्जी हो। आप मोहतरमा मैशीद दानिश्वर को जानते थे? वैसे हम एक साथ काम करते थे। कहाँ? दरअसल मेरे पार्टनर खलत की कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम करती थीं और मैं भी फौज की तरफ से उनके प्रोजेक्ट में उनको मशवरा देता था। जरूरी बात जनाब यह है कि खलत बरी साहब के साथ बहुत करीबी दोस्ती है मेरी और इसी वजह से मेरा उनसे मिलना जुलना रहता था। जनाब खलत बरी। बरी मैशीद दानिश्वर की बहन का शौहर है। इन दोनों की आपस में कंस्ट्रक्शन के काम में पार्टनरशिप है। क्या बताएंगे कब से जानते हैं उन्हें? खलत बरी साहब के साथ? नहीं, मोहतरमा दानिश्वर के साथ। तकरीबन 2 साल से। इस तमाम अरसे में आपस में तो कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ होगा? नहीं, कभी नहीं। मोहतरमा दानिश्वर एक सलीकामंद, मुखलिस और बहुत दर्द दिल रखने वाली खातून थी। मैं उनके मरने से बहुत ज्यादा हैरान था। ऐसा नहीं कि हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ हो, बल्कि आपस में हम बहुत अच्छे दोस्त थे। और आपका ताल्लुक कभी काम के अलावा तो नहीं रहा होगा? क्या? अरे, आप और मैशीद ने काम के अलावा कभी कहीं मुलाकात नहीं की क्या? नहीं नहीं, हम सिर्फ एक साथ काम करते थे। अलबत्ता कुछ खास दावतों में जनाब खलत बरी की तरफ से मेहमान बनकर उनसे मुलाकात की थी। जिस दिन मोहतरमा दानिश्वर साहिबा का कत्ल हुआ उस दिन आपको खिलत बरी के बंगले के आसपास देखा गया है? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक बड़ी गलत फहमी है। मैं उस दिन बिल्कुल तेहरान में था ही नहीं, बल्कि बोशहर में था। मेरे पास आने जाने के टिकट भी मौजूद हैं। चाहे तो वहां की साइट के प्रोजेक्ट इंचार्ज से भी पूछ सकते हैं आप। जनाब नुर्स, ये बताइएगा कि क्या आप खिलत बरी के बंगले में आया जाया करते थे? जी। ज्यादा या कम? ना कम ना ज्यादा, बस दरमियाना सा। देखिए, अगर जनाब नुर्स के सफर के बारे में तहकीक करें तो मैं समझता हूँ इस केस का बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। बहुत अच्छे। मुझे अब कोई सवाल नहीं पूछना। वाकई? जी, यानी हम जा सकते हैं फिर? मुझे कोई एतराज नहीं, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है? बुरहानी साहब। बहुत अच्छे। बस एक गुजारिश करूंगा आपसे कि अगली मुलाकात तक आप इस शहर बल्कि ईरान से बाहर मत जाइएगा और इसको गुजारिश समझिएगा। ओह, और वो मुलाकात कब तक होगी? आप कब से ईरान में रिहाइश पजीर हैं? तकरीबन 5 साल से। अच्छा, फिर तो जरूर जानते होंगे कि ईरान में ईद नौरोज से 1 महीने पहले और ईद नौरोज के 1 महीने बाद तक इदारों की छुट्टी होती है। अब अगर इस दौरान मुझे कोई जरूरी काम हुआ और मजबूर हूं कि अमेरिका जाऊं तो फिर क्या करूंगा?
तो कोई मसला नहीं। माफ कीजिएगा, अमेरिका किस जगह तशरीफ ले जाएंगे? कैंसास मेरे भाई भी सियाटल में रिहाइश पजीर हैं। बहुत ही जबरदस्त जगह है वाकई। मैं सोच रही थी कि पिछले साल यहाँ कितना शोर शराबा था। बच्चों ने सारा घर सर पर उठाया हुआ था। नहीं मालूम, जैसे किसी ने नजर लगा दी हो हमारे घर पर। हर कोई अपनी जगह चला गया। एक इस मट्टी के नीचे चली गई और एक जेल चला गया। अख्तर बेगम, तुमको खुदा का वास्ता, तुम खुद को पहले की तरह परेशान मत करो। ये लो, साल तब्दील होने की दुआ हम आपस में मिलकर पढ़ेंगे ताकि हमारी तबीयत और हवा तब्दील हो सके। आप पढ़ लें। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैले वन नहार, या मुहव्विलल हौले वल अहवाल, हव्विल हौलना इला एहसनिल हाल। आगाज नया साल 2547, शहंशाही तमाम ईरानी मिल्लत और अवाम को मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ कुर्बान बेटा जाऊं, तुम आ गई। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। अरे इसकी सहमत क्यों की? आओ अंदर आओ। अमीर हुसैन दानेश्वर, तुम्हारी मुलाकात आई है। जनाब जेलर साहब, फिर मेरा क्या होगा? मुझे भी दानिश्वर कहने लग जाओ। तुम यहीं रहोगे, बाहर आओ। रुको, तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? क्या पढ़ रहे हो? तुम ये पढ़ो, मौसम बहार है, दिल बेकरार है। ए अमीर हुसैन, बाहर का मौसम है। हाँ रुको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम सजा काट रहे हो, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम। खैर कैसी हो? कैसे हो तुम? बहुत मुश्किल दिन है ना? खत्म हो जाएंगे, खत्म हो ही जाएंगे। अच्छा सुनो, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, एक मुलाकात हो गई है और दूसरी मुलाकात अभी रखेंगे। कब? तकरीबन 2 महीने बाद। तुम परेशान ना हो। ये लोग बस मामले को यहाँ वहाँ कर रहे हैं। जब तक तुम वापस आओगे मैं केस फाइल कर दूंगी। नहीं, जो चाहे करो। खैर सब घर वाले ठीक हैं? हाँ, सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। तो तुमने सोचा कि यहाँ आकर कुछ देर मुझे ही तंग कर लो? हाँ बाबा के साथ ईद मनाने तबरेज आई हूँ और गाड़ी भी उन्हीं से मांग के लेकर आई हूँ। खैर अब तुम यहाँ आई ही गई हो तो कुछ बात ही कर लो। अख्तर बाजी जिद कर रही थी कि उनका सलाम तुमको कह दूं।
ओह दानेश्वर, मुलाकात का वक्त खत्म। इसको आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए। सजा वालों की मुलाकात नहीं होती, सिर्फ ईद की वजह से 3 मिनट। किसी चीज की जरूरत है? नहीं, पहले ही यहाँ आकर बहुत जहमत उठाई तुमने, बहुत। कोई जहमत नहीं की। मेरा दिल नहीं चाहता तो नहीं आती। दानेश्वर, मुझे अब जाना होगा। कोई काम तो नहीं है? अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अच्छा ये बताओ, तुम्हें चॉकलेट पसंद है? दानेश्वर जी। सामने आओ, तुम्हारी मुलाकात ही लाई है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाबा अच्छे मिजाज के हैं। सालों से इस बात की मशक कर रहा हूँ कि कहीं ज्यादा अच्छे मिजाज का ना हो जाऊं। क्यों? हाँ, अगर काम अच्छी तरह से चल पड़ा तो फिर क्या बात है, और अगर हालात ही ठीक न रहे तो फिर ये सब किस काम का। तुम इस सबको हालात पर नजर रखने का नाम दे सकती हो। लेकिन बाबा का मानना है कि कर्नल कर सकता है। ये मैं तुम्हारे बाबा को नहीं कह रहा हूँ। कोई 5 साल इस मसले में गुजार दे और अभी तक उसको स्टार न मिले, उनको तो हालात बगैर बताए ही समझ में आ जाते हैं। और इसी तरह अगर मैं कहना चाहूं तो खुद ही मुसीबत में आ जाता हूँ। ये भी एक अजीब मसला है। ये तो बाबा खुद भी जानते हैं। कर्नल के हर हुक्म को शाह पहले खुद दस्तखत करता है, और जब दस्तखत ना करे तो समझ जाना चाहिए कि वो इसको पसंद नहीं करता। देखो भाई, मुझे नहीं मालूम कैसी जिद है ये कि हमें उसकी खिदमत के लिए भेज दिया जाए। तो आपने खुद क्यों नहीं कहा? मैं तो कह दूंगा गजाला, लेकिन देखो बेटा, कहीं कुछ हो न जाए। मैंने सोचा कहूं, मेरे भाई, ये जनाब कर्नल साहब आपके काम को और खराब कर देंगे। अगर अमीर हुसैन का मामला उन जनाब को दे दें तो इम्कान है तेहरान छोड़ने की जगह हो सकता है कि उसको किसी रेगिस्तानी बॉर्डर पर भेज दें, या ये कि अगर अमीर हुसैन 2 दिन में छुट रहा होगा तो 6 महीने उसकी सजा में और इजाफा हो जाएगा। अब आप भी गलत ख्याल नहीं करें। बाबा को इत्मीनान नहीं होता तो कर्नल के पास नहीं भेजते। ठीक है, मुसीबत ज़्यादा है, मगर उसके तरफदार बहुत हैं, उसकी बात को मानना ही पड़ता है। इत्तेफाक से फौज में ऐसे लोगों से जो मसला बना सकते हो दूर इख्तियार करना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं उसके ताल्लुकात न हो। ये फौज जो मैं देख रहा हूँ सब सिफारशी है। बाहर से इसी तरह की नजर आती है, अंदर से तो ऐसी कोई बात नहीं। खुदा करे। इतने ही परेशान हैं तो फैसले को बेवकूफ़ी समझें। नहीं, मैं खौफ और उम्मीद को साथ लेके चलता हूँ। ज्यादा असर किसका है? इस कर्नल के पास कब जाएंगे? वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ालू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। मैं दानिश्वर हूँ। आप यही का इंतजार कर रहे थे। जाइए ऊपर। जी।
भाई आपने क्यों जहमत की? कोई बात नहीं, आप लीजिए, तबर्रुक है, मौला का माल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, अगर इस टाई को नहीं लगाते तो जनाब ज्यादा मेहरबान होते। कहाँ जा रहे हैं जनाब इंजीनियर? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। माफी चाहता हूँ, मुझे थोड़ी देर आपको इख्तियार है जनाब। कुछ देर के लिए बाहर चले जाएंगे? माफी चाहता हूँ। आइए जनाब। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी उम्मीद में रखूं। जी मैं भी फालतू उम्मीद नहीं रखता हूँ। फौज ने अभी तक एक भी रेड अलर्ट का सिग्नल नहीं दिया। अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, मगर वो मुकम्मल होश व हवास में है। इन हालात में कुछ भी इधर उधर करना, मतलब एक जर्रा भी, बहुत मुश्किल है। बिलखुसूस अगर किसी के साथ कोई मसला हो तो। बहरहाल अदब के खिलाफ है, मगर मजबूर हूँ कि जो बात नहीं कहना चाहता हूँ वो आपकी खिदमत में बयान कर दूं। 1% भी, 100 में 1% भी शक हो कि मेरे बेटे की हिमायत करने में अगर कोई नुकसान होगा तो आपकी मेहरबानी होगी, उसकी हिमायत मत कीजिएगा। इन बेकार की बातों और इधर उधर की अफवाहों पर तवज्जो न दें, न सुने। फौज का वजूद अवाम से और मिल्लत से है। आपका बेटा मेरा भी बेटा है। अगर मुझे अपने बेटे के लिए कुछ भी करना पड़े तो इसमें कोई मसला नहीं है, यहाँ तक कि अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़े। मुख्तसर ये है जनाब कि मुझे नहीं मंजूर कि कोई मेरे बेटे के लिए खुद को मुसीबत में डाल दे। कुछ भी नहीं होगा। अगर लिखा है कि आपका बेटा वापस आएगा और अगर साथ में माँ की दुआएं होती हैं तो सब काम वहां से बनते हैं। क्या आपने उससे कभी मदद नहीं मांगी? अमीर हुसैन, बाबा की जान बगैर बताए आ गए। देखूं तो कैसे हो गए। दानिश कौन है? तुम खुदा के देख लो। कमजोर हो गया हूँ ना। अपनी माँ के हाथ का खाना जो नहीं खा रहे। अरे अमीर हुसैन, कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। पैचिंग प्लांट को उतारने का कह दो, उसको लवाजान के प्रोजेक्ट पे भेज दो। अगर यहाँ जरूरत पड़ी तो क्या होगा? अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1 मिलियन में 2 दफा जरूरत पड़ी तो उसका नुकसान मैं अदा करूंगा। औजार की गाड़ी भी भिजवा दो। लोडर और बिल्डर्स को मैं बुशीर भेज रहा हूँ। नहीं, मैंने फरोख्त कर दी, आकर उसको ले जाएंगे। टावर क्रेन भी फरोख्त कर दी हैं। इंजीनियर साहब, कम से कम आप हमें तो बताते।
अगर तुमको बता देता तो मतलब सबको बताना पड़ता, बाद में झगड़ा बन जाता। सोचा कारीगरों का आज हिसाब करूंगा तो तुम सबको बता दूंगा। और तुम भी परेशान मत हो, तुम लवाजान के प्रोजेक्ट पे चले जाना। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, आखिर मुझे तो मिल ही जाएगा। फिर किस लिए परेशान हो? कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर सब ठीक तो चल रहा था। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे इस मुल्क में रहते ही नहीं हो। पकड़ो और बंद कर दो, खबर नहीं सुनी? सब रास्ते पर आके फसाद से बचाव कर रहे हैं। क्या नई यादाश्त मिली है? तो हमारा क्या होगा? हम तो अपना काम खुद करते हैं। कह रहे हैं कि कंपनी में कई किस्म के रद्दो बदल आ रहे हैं। फितरती है मेरे दोस्त, फितरती है। इस मुल्क में सिर्फ यह है कि तुम खुद के काम में कामयाब हो जाओ, वरना सब तुम्हें टुकड़े टुकड़े करना चाहेंगे। किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, मगर वो लोग हिसाब के लिए सबसे आगे होंगे। सब ऐसा करेंगे जिससे तुम बर्बाद हो जाओ। ऐसा करेंगे, ख्वाब दिखाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, जबकि उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, मगर तुमको बर्बाद करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। इससे हमें क्या डरना कि हमें मार देंगे? हम खुदकुशी कर लेंगे। तुमने वो कहानी जिसमें गीदड़ जंगल से भागा था सुनी है? नहीं जनाब, नहीं सुनी। लोमड़ी उससे पूछती है क्यों भाग रहे हो? कहने लगा जिसकी 3 दुम होगी उसको पकड़ लेंगे। वो बोली तुम्हारे पास तो एक ही है। कहने लगा पहले पकड़ लेंगे, बाद में गिनती करेंगे। पता चला सालों से गीदड़ की कोई खबर ही नहीं। जनाब इंजीनियर, कारीगर बिल्डिंग में जमा हैं, बाहर नहीं आ रहे। क्या हुआ है? क्यों लश्कर बना रहे हो तुम लोग? हाँ? इंजीनियर साहब, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। हमारी जान और काम दोनों ना रहे। रात को सोते हैं और सुबह उठकर यहाँ आ जाते हैं। कहते हैं छुट्टी है, बात करो तो गाली देते हैं। ये बात करने की है? 100 लोग जमा होंगे कि बात करें? अगर बात करनी है तो 1-2 लोगों को मुंतखब करो, आए बात करें और जाएं। मैं 100 लोगों से बात नहीं कर सकता। कोई नुमाइंदा बनाओ। देखो जरा। इंजीनियर साहब, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। जहन्नुम में जाओ। फिर तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्यों शोर कर रहे हो? हमारा नुमाइंदा नबी है। नबी कौन है? मैं हूँ, मेरा नाम नबी है। तुम ऑफिस आ जाओ, बाकी सब जाएं। हम नहीं जाएंगे इंजीनियर साहब, बस इसी बात से डरते हैं। पिछली दफा एक नुमाइंदा बनाया था और काम पर चले गए थे। उस वक्त सिर्फ 2 हुकूक चाहिए थे। नुमाइंदे को ले गए, उसको माल खिलाया, फिर भेज दिया। मगर उस वक्त 3 शर्तें थी। पिछली दफा निकालने की बात नहीं थी, मगर इस दफा सबको निकालने की बात हो रही है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं, हमारे फराइज हमको पता चले। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कौन कह रहा है कि मैं कारीगरों को निकाल रहा हूँ? किस बेवकूफ ने ये बात की है? फिर आप लोग क्या करना चाहते हैं? इस प्लांट की छुट्टी हो रही है। आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली? कंपनी को 6 महीने से हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। वो इन हालात को नहीं जानते। ये तो हमारी आला ज़र्फी है कि आप लोगों को तनख्वाह मिल चुकी है, अभी मौजूद भी नहीं है। सब्र भी नहीं कर सकते कि शायद 1-2 दिन में हमें पैसे मिल जाएं। अगर तुम्हारा और तुम्हारे बीवी बच्चों का पेट
कसमों वगैरह से भर जाए। बिस्मिल्लाह, कंपनी खुली है, जाएं और काम करें। नहीं, हमारी तनख्वाह दे दें, हमें निकालने का हक दे दें, हम सब चले जाएंगे। क्या तुमको दे दें? निकालने का हक। अब किसी से मैं ये बात ना सुनूं। निकलने का हक उसका है जिसका बीमा है। भूल गए जब तुम लोग नौकरी के लिए आए थे मैंने कहा था यहाँ बीमा नहीं होता है। हमारी एक परेशानी ये भी है, 3 महीने से ना मिलने का खसारा हमें कौन देगा? जब भी हम अपने 6 महीने के पैसे ले लेंगे 3 महीने के तुम्हें भी मिल जाएंगे। देखो मेरी एक ही जबान है, अभी बिल्कुल इंसान की तरह ऑफिस आ जाओ, 1 महीने की तनख्वाह लो और सलामती से अपने घर चले जाओ। 1 महीने बाद वापस आना, अगर पैसे मिल गए तो तुमको दे देंगे। कहाँ से पैसे ले गए? कंपनी का दरवाजा तो तुम बंद कर रहे हो, फिर हम किसको पकड़ेंगे? गर्दन पकड़ोगे? तुम गलती कर रहे हो। किसी माँ के बेटे में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरी गर्दन पकड़े। जुर्म तो नहीं किया मैंने, कंपनी बंद कर रहा हूं, भागा तो नहीं हूं, जरूरत मुझे भी है। बाद में भी ये ऑफिस खुला रहेगा। ये सब क्रेन, मशीनें, गाड़ियां कहां लेकर जाऊंगा मैं? इंजीनियर साहब, आपकी इज्जत खुद आपके हाथों में होनी चाहिए। बिल्कुल इंसान की तरह बात करो ताकि इंसान वाला जवाब दूं। अभी अपने सरों को नीचे करके ऑफिस चले जाओ, अपनी 1 महीने की तनख्वाह लो जो मैंने 1000 मुसीबत से जमा की है और घर चले जाओ। हमें जब तक हमारी तनख्वाह नहीं मिलेगी हम सब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अभी थाने फोन करो ताकि वो लोग सिपाही भेजें, फिर देखता हूं कौन जाता है और कौन नहीं जाता। इंजीनियर साहब, क्या हो गया? क्यों बात को बढ़ा रहे हैं आप? क्यों? क्या तुम नहीं देख रहे मेरा घेराव कर रखा है? सोच रहे हैं ये फ्रांस है। आप जाएं, ये सब मुझ पर छोड़ दे, मैं हल करता हूँ। क्या हल करोगे? हंगामा कर रहे हैं। हंगामा कब किया? आप इत्मीनान रखें, मैं हल करता हूँ। तुम लोग इनके साथ जाओ। देख लिया तुमने, यही चाहते थे ना तुम सब। मैंने कहा भी था सब एक साथ इकट्ठे मत होना, अपना एक नुमाइंदा बना लो। हम सब अपने हुकूक के लिए खड़े हुए हैं। अगर थाने के सारे सिपाही यहाँ आ जाएं, तब भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नबी सच कह रहा है, जब तक अपना हक नहीं लेंगे नहीं जाएंगे। मजाक बना रखा है, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। सारा मुल्क ऐसा ही हो गया है, सब कुछ तहोबाला हो रहा है। आप इस कदर अपने खून को जोश ना दें इंजीनियर साहब, वो नहीं समझेंगे। अच्छा तो नहीं समझेंगे तो जबरदस्ती समझाओगे? इंजीनियर साहब, टेलीफोन। कहो मैं मसरूफ हूँ। कौन है? आपकी बेगम। हेलो। कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ, मुझे बहुत काम है। उनको मैं जानता हूं, मेरे लिए उनका दिल नहीं घबराए। बस फिर क्या बात है? देखो मेरी अजीज, मैं अभी नहीं आ सकता। अभी यहाँ कंपनी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कब खत्म होगा, असर के वक्त, आधी रात को, सुबह के वक्त। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं तुमसे बाद में रब्ता करूंगा। खुदा हाफिज। इंजीनियर साहब, इस कदर लालच मत करें, आप चले जाइए। मैं राजी कर लूँगा कि वो जाएं। सिर्फ हो सके तो ऑर्डर दें कि 2 महीने की तनख्वाह अदा कर दें। 2 महीने? 1 महीने की तनख्वाह बड़ी मुश्किल से जमा हुई है। तेल के कुएं पर बैठा हूँ, बाप की मिरास मौजूद है। तुम तो खुद इस बात को जानते हो कि 6 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। टेलीफोन करता हूँ, थाने के 4 सिपाही यहाँ भेजें। इंजीनियर साहब, ये मसला हल हो जाएगा, सख्ती की ज़रूरत नहीं है। आप तशरीफ़ ले जाइए, आपका डर इससे ज़्यादा काम करता है। आप जब तक यहाँ होंगे मुंह से मुंह लगाना पड़ेगा, सारे पर्दे उठ जाएंगे, हमारे लिए मसला हो जाएगा। इन सफ़ात की कॉपी करवा लो, मुझे असल कॉपी अदालत में देनी है। फोटोकॉपी की दुकान गली के कोने पर मौजूद है। ये सब कागज का खेल है। अच्छा, नतीजा क्या है? कुछ नहीं,
2 दफा खुद नहीं आया, 3 दफा वकील ने तारीख आगे बढ़वा ली। अमीर हुसैन, तुमको भी अदालत चलना होगा, थोड़ा शोर शराबा करना ताकि मैं मकसद तक जल्द पहुंच जाऊं। मेरे वालिद को नहीं लेकर जा रही? अच्छा, खुदा के बंदे अपने अंदाज से बात करेंगे, वो मेडिकल इंस्पेक्टर से नहीं उलझ सकते भाई। अच्छा, मुझे शोर करने के लिए ले जा रही हो? अच्छा, थोड़ा सा तो उन पर दबाव डालोगे कुछ ना? नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। देखो, मैंने अच्छी तरह से जानता हूँ, वे इस मसले को इतना लंबा कर देंगे कि हम थक हार जाएं और चले जाएं, मगर मैं मौजूद ही नहीं जो कहीं जाऊं। अगर तुम नहीं आए तो उनका प्लान कामयाब हो जाएगा। मैंने जेल में बहुत कुछ सोचा है, चाहता हूँ कि खुद अपने प्लान पर अमल करूं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा सिर्फ है? ये जानना चाहता हूँ कि हमारी मैशीद को नुर्स ने कत्ल किया है या नहीं। उसके बाद क्या होगा? अगर वाकई ये साबित हो गया तो नहीं छोड़ूंगा उसको। ये भी एक रास्ता है, मगर मैं पहले ही अपना इरादा बता चुकी हूँ। ना तुम मेडिकल इंस्पेक्टर बन सकते हो, ना जज और ना हुक्म के गुलाम। जब तुम्हारे लोग अपना काम ठीक से अंजाम नहीं देंगे तो फिर और कोई रास्ता नहीं है। उनको हम मजबूर करेंगे कि अच्छे तरीके से काम करें। मजबूर करेंगे? तुम अगर समझती हो कि उनको मजबूर करें तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। उसकी फिक्र मत करो अमीर हुसैन, अगर ये अदालत लग जाए तो ऐसा होगा जैसे हमने अमेरिका से जंग छेड़ दी है। मेरे भाई के जरिए मेरी बहन को कत्ल कर दिया गया और तुम अमेरिका के हिसाब किताब की बात कर रही हो। माशीद भी अगर होती तो यही काम करती। अभी भी वक्त है। इस तरह मुझे मत देखो, मेहरबानी करके जल्द अज जल्द मेरी बहन के कातिल को तलाश करने के लिए मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।